दोस्तों आपने तो ये सुना ही होगा कि BGMI बैन हो चुका है, लेकिन आखिर क्या रीजंस थे कि BGMI बैन हुआ है, तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको तो याद ही होगा जब PUBG और टिकटॉक बैन हुए थे, वो इसलिए बैन हुए थे क्योंकि उनका डाटा चाइना में जाता था और उसका वो लोग फ़ायदा भी उठाते थे, इसलिए उनको बैन किया गया था। लेकिन PUBG बैन होने के बाद BGMI क्राफ्टन कंपनी ने निकाला और इस गेम में कई सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए, जैसे इस गेम का डाटा किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा, इंडिया में ही रहेगा। और इस गेम में टाइम लिमिट भी लगा दी गई थी, जिससे कोई भी बच्चा ज़्यादा देर तक इस गेम को ना खेले। लेकिन आखिर फिर क्या हुआ जो BGMI बैन कर दिया गया? कई सारी बातें कुछ दिन पहले उठी थी कि BGMI को बैन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से BGMI को रिमूव कर दिया गया है। ऐसे तो नहीं होता है। और सिर्फ BGMI ही नहीं, साथ में 50 ऐप्स रिमूव किए गए हैं। लेकिन रीजन क्या था कि BGMI को बैन किया गया, तो इसका खुलासा अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। गूगल की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि BGMI को बैन किया जाए, इसलिए उन्होंने BGMI को रिमूव कर दिया। और हो सकता है BGMI प्ले स्टोर पर वापस भी आए, लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल है। अब तक कोई रीजन नहीं पता चला है कि इसको रिमूव क्यों किया गया है, लेकिन गूगल वालों ने कहा है कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि इनको रिमूव किया जाए, तो इसीलिए इन्होंने BGMI को रिमूव कर दिया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि BGMI को इसलिए रिमूव किया गया है क्योंकि BGMI का 15% अर्निंग टेंसेंट को जाता है, जो कि चाइनीज कंपनी है, जिस कंपनी ने PUBG को बनाया था। और जिस तरह फ्री फायर कुछ दिनों पहले बैन हुआ था क्योंकि उसका 18% टेंसेंट कंपनी को जाता था, यानी वही PUBG वाली कंपनी को जाता था, इसीलिए फ्री फायर को बैन किया गया। उसी तरीके BGMI को भी बैन किया गया होगा, क्योंकि दोनों के रीजन सेम ही निकलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? BGMI का 15% टेंसेंट को जाता था और फ्री फायर का 18, इसीलिए दोनों गेम्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी एक गेम है आपके खेलने के लिए, PUBG न्यू स्टेट। आप उसे खेल सकते हैं जब तक कि वो बैन नहीं होता। अब पता नहीं वो बैन होगा भी या नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से PUBG और फ्री फायर बैन हुआ है, उसी तरीके से लगता है कि PUBG न्यू स्टेट भी जल्दी बैन हो सकता है। लेकिन इस पर अब भी कोई विवाद नहीं चल रहा है, तो इसीलिए नहीं कह सकते हैं। साथ में BGMI के साथ जो 50 ऐप्स बैन हुए हैं, उनमें से कुछ ऐप्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ट्यूबमेट, टीवी पोर्टल, Amazon अंडरग्राउंड और BP चेकर यानी ब्लड प्रेशर चेकर, QR स्कैनर और यूनिवर्सल PDF स्कैनर। इस तरीके के 50 छोटे मोटे ऐप्स बैन कर दिए गए हैं। मतलब 50 ऐप्स प्ले स्टोर से रिमूव किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि इसे बैन किया गया है या नहीं। लेकिन जब गूगल ने ऐसा कहा है कि ऊपर से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इस ऐप्स को रिमूव किया जाए, तो इसका मतलब कि वो ऐप्स दोबारा आने वाले नहीं हैं। और ये जो 50 ऐप्स की लिस्ट है, उनको इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वो यहाँ का डाटा लेकर उसका मिसयूज़ करते हैं। मतलब आप उससे डाउनलोड करेंगे तो आपका डाटा मांगेंगे, उसके बाद वो डाटा निकाल कर उसका मिसयूज़ करते हैं, इसीलिए इन सभी ऐप्स को रिमूव किया गया है। लेकिन BGMI में क्या प्रॉब्लम थी, ये अब तक नहीं पता चला है, क्योंकि BGMI का कोई भी डाटा इंडिया से बाहर जाता ही नहीं था और उस पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी जब से PUBG बैन हुआ है, ताकि इस गेम को भी बैन ना किया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न यही दिख रहा है कि BGMI का 15% टेंसेंट गेम्स को जाता था, इसीलिए इसे बैन किया गया होगा, जैसे कि फ्री फायर को बैन किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।